दोस्तों, मैंने आपको परसों एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें आपसे मैंने कहा था कि यमन में मौजूद हूती आतंकियों ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है यूएई और सऊदी अरेबिया के ऊपर। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही देश यानी सऊदी यूएई ये लोग थार्ड डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जो कि अमेरिका में बना हुआ है। किस्मत से यहाँ पर यूएई के अंदर जो थार्ड सिस्टम मौजूद है उन्होंने तो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं हुआ और फाइनली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी वो अपने टारगेट पर जा गिरती है, जिससे कुछ कैजुअलिटीज भी होती है। तो कहा जा सकता है कि थार्ड डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में नाकाम रहा था। अभी अगर अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम नाकाम रहेगा तो सोचिए फिर आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि दुनिया में रशिया और साथ ही साथ इसराइल का नाम एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के मामले में बहुत आगे है। ये लोग कोई एयर डिफेंस सिस्टम बना दे और वो फेल हो जाए, इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। अभी यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत ने इसराइल के साथ मिलकर जॉइंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है बराक-8, या फिर इसे हम लोग एमआरसीएम एलआरसीएम के नाम से भी जानते हैं। हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों इसका इस्तेमाल करती है, साथ ही साथ इसराइल में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि ये डुअल यूज टेक्नोलॉजीज क्या है, इसके तहत किस तरह के वेपन्स बनेंगे भारत और इसराइल के बीच में, तो कुछ इसी तरह के वेपन्स बनाए जाएंगे बराक-8 की तरह, जिसका इस्तेमाल भारत भी करेगा और इसराइल भी करेगा। समझ रहे हैं, डेवलप भी साथ में किया है और इस्तेमाल भी दोनों ही देश करेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर ट्रस्ट आ गया है और बताया जा रहा है कि एकदम आनन फानन में इमीडिएट पर्पस से यूएई ऑर्डर करने वाला है इसराइल को कि भैया आप अपने बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। कुछ 3 की संख्या में यानी 3 रेजिमेंट की संख्या में यूएई इन्हें खरीदने जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है और उसके साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज भी नहीं किया है ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो इनके बीच में अच्छी खासी साझगांठ हो भी चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू जब प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उस समय बताया जा रहा था कि सऊदी अरेबिया के विजिट पर भी गए थे वो चोरी चुपके, और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। उस समय अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे वो भी साथ में थे और उन्होंने ही इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया था। तो कहा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में भी रिलेशनशिप नॉर्मलाइज तो हो ही गए हैं, बस केवल दुनिया को दिखाने के लिए, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड को, ओआईसी को दिखाने के लिए कि देखिए जी अभी तक हमने काफिरों के साथ हाथ नहीं मिलाया है। केवल यही बताना है सऊदी को, बाकी तो काफिरों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होने लगा है। तो बताया जा रहा है कि यूएई के बाद में सऊदी भी बराक-8 की डिमांड कर सकता है इसराइल से, इवन कर दी है, इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही है। वैसे वहां तक ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि सऊदी अरेबिया का भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन यूएई तो हर हाल में बिल्कुल इन्हें प्रिक्योर करने ही वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत और इसराइल के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जबरदस्त होगी बराक-8 की, क्योंकि ये दोनों ही देश, चलिए सऊदी को छोड़ दीजिए, यूएई की बात कर लेते हैं, तो वो थार्ड डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है जो अमेरिकन है। अभी उसको छोड़कर ये बराक-8 खरीदेंगे तो कोई तो भाई क्वालिटी होगी ही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसके एक्सपोर्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूएई सऊदी से पहले मोरक्को ने भी इस तरह का इंटरेस्ट दिखाया था और बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी बातचीत बहुत एडवांस लेवल तक पहुँच चुकी है। इवन उसने खरीद ही लिया है, आप ये समझ लीजिए। तो मोरक्को हो गया, उसके बाद में अभी सऊदी यूएई। आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह के डिफेंस सिस्टम जो भारत और इसराइल मिलकर ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं वो यूरोप में भी धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। डेफिनेटली मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन हमारा एक्सआरएम तैयार हो गया, यकीन मानिए वो यूरोपियन देशों के लिए परफेक्ट होगा और उसे खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही देशों के लिए काफ़ी एडवांटेज वाली बात है ये। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है, अंत तो अच्छा होगा ही होगा। फिर इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।